नमस्ते, मैं डॉक्टर रीता मर्चेंट ओम टू टॉम के जरिए से आपके सामने हेल्थ केयर के बारे में बोलती हूँ। पहले शादी के पहले क्या जांच करवानी चाहिए, क्या खतरे से अपने को मुक्तता मिलती है, ये बात हो गई। उसके बाद अपन गर्भवती माता के बारे में बात किए और फिर तंदुरुस्त और अच्छी सेहतमंद बच्चा कैसे पैदा हो इसके बारे में बात किए। और पहला बच्चा पैदा होने के बाद दूसरा बच्चा जो है कम से कम 3 साल न रहे, इसके लिए उसके बाद में क्या अपने को स्पेस के मेथड क्या क्या है उसके बारे में अपन चर्चा की। अभी बच्चा तो पैदा हो गया, लेकिन बच्चा जब पैदा हुआ तो उसने पहली सांस जो लिए तो उस सांस में कितने जरासीम हवा में है, कितना प्रदूषण है और उसको क्या क्या बीमारी हो सकती है और वो बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा तो कुछ खुद तो करने वाला नहीं है, लेकिन उसको वैक्सीन देके, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस माने कि टीकाकरण, कौन से टीका उनको देने हैं और उससे उसको क्या क्या फायदा होने वाला है उसके बारे में आज अपन डिटेल से बात करेंगे। अभी पहले जैसे बच्चा जन्मता है तो पीछे अपन गर्भवती माता के बारे में बताया कि जो पीला गाढ़ा दूध पहले आता है वो बच्चे का पहला टीकाकरण होता है। उसकी वजह से कम 1.5 महीने तक उसको कोई बीमारी न हो इसका ख्याल रख सकते हैं और इसके लिए वो पहले दूध पिलाना बहुत जरूरी है। उसके बाद जैसे बच्चा जन्मता है तो हवा में टीबी के जरासीम या पोलियो के जरासीम तो घूमते ही रहते हैं और यदि बच्चा कमजोर हो तो उसको वो बीमारी तुरंत हो सकती है। इसके लिए बच्चा जन्मते ही उसको पहले 2-3 घंटे में ही पोलियो के 2 बूंद पिलाना बहुत जरूरी है और टीबी का टीका देना बहुत जरूरी है। उसी तरह से आजकल हेपेटाइटिस बी माने काविल का जो है उसका भी टीका देते हैं। तो ये सब टीके तुरंत देने चाहिए। इसके बारे में बहुत गलतफहमी रहती है, इतना सा छोटा बच्चा तुम उसको कैसे इंजेक्शन देंगे, हम नहीं लेंगे। तो इसके लिए जन जागृति करना भी बहुत जरूरी है। अभी टीबी के जो जरासीम है वो तो हवा में पूरे घूमते ही है और हमारे मालेगांव में तो पावरलूम की वजह से जो पार्टिकल्स इधर उधर रहते तो वो श्वास में से जाके टीबी की बीमारी बहुत फैलती है और मुझे बोलते हुए खेद होता है कि लाखों लोग टीबी की वजह से मरते हैं। तो पहले जो टीबी का टीका लगाना है वो बाएं हाथ में ऊपर के बाजू में एक दवा रहती है, वो खाली चमड़ी के नीचे दे देते हैं और उसकी वजह से वो जो जरासीम है तो उसमें भी टीबी के ही जरासीम देते हैं, लेकिन लाइव एटेन्यूएटेड यानी अधमरे बैक्टीरिया उसमें देते हैं। अधमरे बैक्टीरिया देने के बाद अपने खून में जो सफेद पेशियां रहती है कि जो रोग प्रतिकार के लिए ये सब जरासीम से झगड़ने लगती है, तो ये व्हाइट पेशी जब झगड़ा करती है उसके साथ तो धीरे धीरे उनको आदत हो जाती है और फिर अपने बदन में उसकी प्रतिकार शक्ति आ जाती है। जब टीबी का टीका लगाते हैं तो वो जगह पर खास बात ध्यान रखनी है कि स्पिरिट नहीं लगाना चाहिए। कोई भी इंजेक्शन देते हैं तो पहले स्पिरिट लगाते, लेकिन इसमें वो बैक्टीरिया होने की वजह से यदि स्पिरिट लगाया तो वो बैक्टीरिया मर जाएंगे। इसलिए खाली डिस्टिल वाटर से वो जगह साफ करके उसके ऊपर वो टीका लगाते हैं। ये टीका लगाने के बाद वहां पर एक बड़ा ऐसा उभार आता है, फुंसी जैसा हो जाता है, उसमें थोड़ा मवाज भी होता है, तो ये अच्छे लक्षण है। उसका मतलब ऐसा है कि अपनी सफेद पेशियां जीत रही है और वो बैक्टीरिया हार रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। ऐसा जब मवाज हो जाता है तो उसके लिए उसको कुछ भी ड्रेसिंग करना नहीं है, उसको दवा लगाना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, खाली साफ कपास से वो साफ कर लेना है और दिन में 2-3 बार साफ करना है। बहुत अहमियत की बात एक ध्यान में रखनी है कि जब नहलाते बच्चे को तो रगड़ रगड़ के नहलाते। जब बीसीजी का यानी टीबी का टीका देते हैं तो उसको 8 दिन तक वो जगह पर रगड़ना भी नहीं है। और वो रगड़ना नहीं इसके लिए कि वहां से जरासीम अपनी सफेद पेशियां जो है वो काम करेगी और उसके बाद वहां पर एक दाग रह जाएगा, उसको स्कार बोलते हैं। वो बीसीजी का स्कार जो है, जब भी हेल्थ वर्कर घर पर जाते और बच्चे का सर्वे करते हैं तो पहले बाएं हाथ पर वो स्कार देखते हैं। यदि स्कार आ गया तो इसका वैक्सीन सक्सेस हुआ ऐसा समझा जाता है। इसके लिए बीसीजी का इतना खास ख्याल रखना जरूरी है। अभी कभी कभी समझो स्कार नहीं आया, उभार नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ तो भी चिंता की बात नहीं है। कोई का जब हम बोलते हैं पेशेंट को कि भाई इसको उभार आएगा, तुम डरो मत, मवाज होगा, डरो मत, तो वो बोलते फिर वापस दे दो ना दूसरी बार। तो बीसीजी का वैक्सीन कभी भी रिपीट नहीं करना है। स्कार नहीं आया तो भी उसका मतलब उसको उसकी रेजिस्टेंस पावर यानी प्रतिकार शक्ति आ गई है। अभी
ये टीबी का टीका लगाने का मकसद जो है, उसके लिए थोड़ा टीबी के बारे में अपन जानकारी करेंगे। टीबी एक ऐसी भयानक बीमारी है कि उससे खांसी आना, बहुत दिन तक बुखार आना, कोई भी एंटीबायोटिक के असर नहीं होना, ऐसा सब होता है। आखिरी में तो ऐसे हो जाता कि सांस लेना भी उसको मुश्किल हो जाती। और टीबी जब बहुत बढ़ जाती है तो फेफड़े में पानी होता है, मस्तिष्क में पानी हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है। इसके लिए जब भी कभी कोई भी बीमारी, कोई भी बुखार 1-2 महीने तक अच्छा नहीं होता है या खांसी अच्छी नहीं होती है, तो मन में टीबी की बीमारी का अपन संभावना रखनी चाहिए। और उसकी जांच कैसे करते हैं, तो जो बलगम आता है वो बलगम 24 घंटे से ऐसे 2 उसके सैंपल लेके जांच करने को देते हैं। एक्सरे चेस्ट का यानी छाती का एक्सरे निकाल लेते हैं। और एक नई टेस्ट अभी निकली है, यानी ऐसी तो पुरानी है लेकिन उसका अभी ज्यादा उपयोग करने लग गए, उसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट बोलते हैं। उसके लिए हाथ के ऊपर के साइड पर चमड़ी के नीचे एक दवा देते हैं और उसको 72 घंटे से उसका असर देखते हैं। यदि वह जगह फूल गई तो इसको टीबी है ऐसा समझा जाता, उसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव ऐसा बोलते हैं, या मैंटोक्स टेस्ट भी बोलते हैं। यानी एक्सरे के जरिए बलगम की जांच करके और मैंटोक्स टेस्ट, ऐसे 3 इससे अपने को टीबी की बीमारी मालूम पड़ जाती है। एक बार टीबी की बीमारी मालूम पड़ गई तो डरने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी दवा भी निकली है। उसमें गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वो बहुत ही अहम रोल करती है। उसमें डॉट्स ट्रीटमेंट यानी टीबी के लिए जो दवा देते हैं तो डायरेक्ट ट्यूबरकुलिन टेस्ट उसको बोलते हैं। तो जो गोलियां दिए जाती है वो गोलियां हेल्थ वर्कर वो पेशेंट के घर पर जाके देती हैं, क्योंकि टीबी के ट्रीटमेंट में बहुत बड़ी बात ध्यान में रखनी है कि उसमें एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। एक भी दिन गोली में नागा हो गया तो फिर तकलीफ हो सकती है। और पेशेंट जो है उनको पहले से बहुत कमजोरी रहती है, खांसी से हैरान होता है, भूख नहीं लगती है, बुखार रहता है, वो लोग दवा लेने में आलस करते क्योंकि थोड़ी बड़ी गोलियां रहती। तो हेल्थ वर्कर घर जाके उनको डायरेक्ट ये दवा देती है। तो ये डॉट्स प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा हाथ में लिया है, तो उसको सबने सहयोग करना। मेरी सब आप लोगों को विनती है कि जब भी टीबी का बीमारी हो किसी को भी, तो ये दवा वो बराबर लेते हैं या नहीं लेते हैं। अनेक सोशल वर्क भी आप कर सकते हो। तुम्हारे मोहल्ले में, गली में किसी को टीबी है तो उसको तुम ये मदद करके दवा लेने के लिए उसको मंजूर कर सकते हो। ये हुआ टीबी के बारे में।